हाय फ्रेंड्स, ये मंथ जीसस क्राइस्ट का है। ये मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था जब हम लोगों ने डिक्लेरेशन किया था। इस मंथ में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट प्रेयर्स हैं जो आप लगातार 9 दिन तक कर लेते हो तो नोवेना कंप्लीट होता है। नोवेना 9 डेज की प्रेयर होती है जो हम लगातार रोजाना करते हैं, जो हमारे फेथ को ईश्वर के साथ जोड़ देती है। और जब हमारे फेथ में इतनी शक्ति आ जाती है ना, तो वो तो फिर सच बनना ही है। इसीलिए बोला है इम्पॉसिबल विशेस को पॉसिबल करने का ये 9 दिन मिलता है आपको। ये 9 दिन आपके प्रेयर्स आपके लिए मिराकुलसली कुछ मैजिक कर सकते हैं। अब आप क्या करेंगे? नोवेना बहुत सारे यस स्पिरिट्स की, डिवाइन स्पिरिट्स की, एंजल्स की, साथ में गॉड की प्रेयर्स हैं। अभी 9 डेज की ये प्रेयर मेरे चैनल पे अवेलेबल है। सबसे पहले सेंट एक्सपेडाइट की प्रेयर है जो अगेन आप 9 डेज के लिए कर सकते हैं। अभी इस महीने में सेंट एक्सपेडाइट की प्रेयर आप जॉब के लिए कर सकते हैं, बड़े से बड़े मुश्किल से बाहर निकलने के लिए कर सकते हैं, अपने रिलेशनशिप्स के लिए भी आप उनसे अर्ज कर सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं, स्टडीज के लिए कर सकते हैं, मार्क्स के लिए कर सकते हैं। बहुत हेल्प करते हैं वो। और ये जो प्रेयर जिसकी बात मैं कर रही हूँ, ये प्रेयर आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। यहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से इस प्रेयर को उठा करके अपने वर्क से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड या लाइफ की जो भी आपकी पर्टिकुलर विशेष है जिनको आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो, 9 डेज अभी रिलीजियसली एक कैंडल जला करके आप इस प्रेयर को करेंगे। टाइम वही रखेंगे, उसी टाइम पे रोजाना करेंगे और इन 9 दिनों में ब्रेक नहीं होना चाहिए। सो बेसिकली ये 9 डेज आप लोगों को सबसे पहले तो फेथ में लेके आते हैं, आपके फेथ को स्ट्रांग करते हैं। दूसरा, आपको डिवाइन टाइम की तरफ लेके जाते हैं। और तीसरा, आपको एक डेडिकेशन में डालते हैं। जिस डेडिकेशन की बात हम हमेशा करते हैं कि जब आप अपनी चीजों को मैनिफेस्ट कर रहे हैं ना, तो टेक्निक्स कर रहे हैं, मंत्रा कर रहे हैं, प्रेयर कर रहे हैं, हर चीज में डेडिकेशन की जरूरत होती है। तो ये तीनों चीजें ना, ये 9 दिनों की प्रार्थना में सर्व हो जाती है। तब जाके आप आसानी से चीजों को मैनिफेस्ट कर पाते हो। आप ऐसा नहीं है कि 9 दिनों में किसी एनर्जी को बहुत फोर्स कर रहे हो आपके लिए वो काम करने के लिए। बेसिकली आप उनसे इतने कनेक्ट हो जा रहे हो कि अब वो खुद आपके लिए रास्ते बनाएंगे, वो खुद आपके लिए कुछ ना कुछ बेस्ट बेटर करके लेके आएंगे और आपको हेल्प करेंगे। यही तो हमें चाहिए। ठीक है। अच्छा, इसके बाद सेंट एक्सपेडाइट के बाद अगर मैं आगे बढ़ूं तो दूसरी प्रेयर आती है ओब्वियसली सेंट रीटा की। सेंट रीटा से भी आप प्रेयर कर सकते हैं इन्हीं दिनों में। क्यों? क्योंकि ये दोनों सेंट जीसस को बहुत मानते थे और उन्हीं से इनको रोशनी मिली है। ठीक है। अच्छा, इसके आगे हम बढ़ते हैं। इसके बाद मैं आपको थर्ड प्रेयर बोलूंगी। अगर आप करना चाहते हैं, मदर मेरी की प्रेयर करेंगे। मदर मेरी की भी प्रेयर किसी भी दिन से शुरू कर सकते हैं। बेस्ट डेज मदर मेरी के लिए सैटरडे होता है। सेंट एक्सपेडाइट के लिए वेडनेसडे से आप शुरू कर सकते हैं। सेंट रीटा अगेन किसी भी दिन से आप शुरू कर सकते हैं। ठीक है। आपको ये तीनों प्रेयर्स डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक कर दूंगी ताकि आप कोई भी एक प्रेयर उठा करके 9 डेज के लिए कर लीजिए। ऐसा नहीं है कि आप 9 डेज के लिए मदर मेरी भी कर रहे हैं तो नोवेना नहीं कर सकते। बिल्कुल, आई मीन सेंट एक्सपेडाइट की प्रेयर नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं। ठीक है, बट बहुत ज्यादा भी नहीं करना है। दो दो लोगों को सिलेक्ट कर लो आप। ठीक है, आप सेंट को सिलेक्ट कर लीजिए, मदर मेरी को सिलेक्ट कर लिए, इनके प्रेयर्स आप कर सकते हो। ओके। अच्छा, इसके बाद एक आर्कएंजल की प्रेयर की बात जरूर करेंगे और हम आर्कएंजल माइकल की प्रेयर की बात करेंगे, क्योंकि माना यही जाता है कि वही एक आर्कएंजल हैं जो जीसस के सबसे करीबी मानते हैं कि हम जो भी प्रेयर रिक्वेस्ट उनको बोलें वो सीधा भगवान तक जाएगा। ठीक है। तो आप आर्कएंजल माइकल की प्रेयर प्रोटेक्शन के लिए कर सकते हैं, मुश्किलों से बाहर निकलने के लिए कर सकते हैं, कोई काम अटका हुआ है, रुका हुआ है, उसको ठीक करने के लिए कर सकते हैं, कोई पर्टिकुलर विश जो बहुत टाइम से मैनिफेस्ट नहीं हो रही है उसके लिए कर सकते हो। ठीक है। बहुत ज्यादा अगर नेगेटिविटी का डर है तो नेगेटिव एलिमिनेट करने के लिए भी आप आर्कएंजल माइकल की प्रेयर अगेन 9 डेज तक करेंगे। और ये सारे प्रेयर्स मैं लिंक कर दूंगी ताकि आपको आसानी रहे। आपको बस प्रेयर्स पे जाना है और अपने हिसाब से जो आपको सूट कर रहा है आपके विश के लिए वो प्रेयर उठा के आप करेंगे। और सारे तरीके सब कुछ वीडियोस में आसानी मेंशन्ड है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद आते हैं मेन जीसस का प्रेयर। जीसस का प्रेयर भी आप स्टार्ट कर सकते हो
उसको मैं 9 डेज के लिए नहीं बोलूँगी, उसको मैं यही बोलूँगी कि अगर वो प्रेयर आप शुरू कर रहे हो तो उसको फिर 25th तक आप ज़रूर करें। ओके, क्रिसमस ईव, क्रिसमस डे तक आपको करनी ही है वो प्रेयर, राइट। ये प्रेयर्स अपनी होल सोल लाइफ के लिए आप करिए। जब आप जीसस से प्रे कर रहे हैं तो एक पर्टिकुलर विश नहीं, पूरी जिंदगी के लिए आप करो। आप उसमें मल्टीपल विशेस ला सकते हो। हाँ, जब आप सेंट एक्सपेडाइट, सेंट रीटा, मदर मेरी या फिर आर्कएंजल माइकल से कर रहे हो तो वहां पे एक पर्टिकुलर विश सिलेक्ट करके करें, मल्टीपल विशेस मत डालना। ठीक है, सो एक पर्टिकुलर इंटेंशन रख के 9 डेज तक आप उनसे प्रेयर करेंगे। अगर 9 डेज के अंदर अंदर आपकी विश फुलफिल हो जाती है तभी भी आप 9 डेज अपनी प्रेयर कंप्लीट करके ही छोड़ोगे। पीरियड्स का कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, तो आप आसानी से ये प्रेयर्स कर सकते हैं। दिन के किसी भी टाइम आप कैंडल जला के शांति से बैठ करके इन प्रेयर से कनेक्ट कर सकते हो। साथ में अभी अगर आप ये 9 डेज के प्रेयर्स करने लग गए हो तो आप एक काम और करना। लेटर जब हम लिखते हैं डिवाइन एनर्जीज को, वो लेटर्स हमें बहुत मदद करते हैं, राइट। तो जिस भी एनर्जी की प्रेयर आप दिन में कर रहे हो, शाम को कर रहे हो, रात में कर रहे हो, जब भी कर रहे हो, पर रात में सोने से पहले उस एनर्जी को लेटर जरूर लिखना रिक्वेस्ट फॉर्म में। और मॉर्निंग में ये लेटर उठा करके किसी बुक में सेफ रखना। 9 डेज तक आपके पास लेटर इकट्ठे हो जाएंगे। 9 के 9 लेटर्स को 9वें दिन मतलब लास्ट डे पे आप सारे लेटर्स को जला करके राख जो उसकी है उसको बाहर जाके आसमान में देखते हुए उड़ा देना, जिस दिन आपका लास्ट डे का प्रेयर होगा। ठीक है, तब आप कंप्लीट डिटैचमेंट में आओगे, मन भी रिलैक्स होगा, आपको खुद भी शांति मिलेगी, पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ोगे। और ये जो जितनी चीजें मैंने यहाँ बताई हैं, ये सारे प्रेयर्स आप लोगों को हेल्प कर चुके हैं। इसकी मल्टीपल सक्सेस स्टोरी है, तो किसी भी प्रेयर में कोई शक नहीं, वहम नहीं कि ये काम करेगा कि नहीं करेगा। शर्त सिर्फ इतनी है कि आप लोगों को पॉजिटिव रहना है। अब पॉजिटिव का मतलब ये नहीं बोल रही हूँ कि सारा टाइम हम पॉजिटिव कैसे रहें, बट आप इन सारे प्रेयर्स पे डाउट नहीं कर सकते हो। ओके, जब आप कर रहे हो ना तो फेथ इतनी हाई होनी चाहिए कि हाँ, मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे लिए जो होगा बेस्ट होगा और मेरी विश डेफिनेटली मैनिफेस्ट होगी। इस विश्वास के साथ आपको प्रेयर करना है, लेकिन शक के साथ, वहम के साथ नहीं कि मैं कर तो रहा हूं, पता नहीं होगा कि नहीं होगा। जहां डाउट आया, आप एनर्जीज के जो फेथ की बात मैं कर रही हूं ना, वो फेथ में आप फिर अपने आप ही कमी कर दोगे ना। जब फेथ ही नहीं रहेगा तो फिर कहां से आप मैजिक दिखोगे, राइट। तो विश्वास तो करना पड़ेगा, फेथ रखना पड़ेगा, और बिल्कुल बहुत ज्यादा सोचना नहीं है। प्रेयर्स किए और 9 डेज के बाद सरेंडर किया, छोड़ दिया। सरेंडर करके जैसे ही डिटैच होते हो, आप देखोगे आपकी वो बड़े से बड़ी विश भी, इम्पॉसिबल विशेस भी आपके मैनिफेस्ट होंगी, डेफिनेटली होंगी, राइट। सो ये सारे प्रेयर्स आपके हेल्प के लिए यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक कर दूंगी मैं। आप वहां पे अपने हिसाब से जिस भी एंजल का या फिर सेंट का प्रेयर आप करना चाहते हो, या जीसस का प्रेयर या मदर मेरी का, वहां से लिंक क्लिक करो, प्रेयर ओपन होगी। उस प्रेयर को आप अपने लिए इस्तेमाल करें और जैसे जैसे बताया गया है कैंडल जला के उस प्रेयर को करें आप। ठीक है, सो 9 डेज मैजिकल बनाएं अपने लिए, प्रेयर्स जरूर करें। जो लोग कर रहे हैं अच्छा है, जो नहीं कर रहे हैं वो शुरू कर लें। सो दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस।